क्या कभी किसी ने ऐसा राज को छुपाया है जो एक बेटी की पूरी जिंदगी बदल दे? दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक सन्नाटे भरी रात से, जब हर ओर अंधेरा पसरा था और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। उस सन्नाटे को चीरते हुए ईशा किसी के पीछे पीछे चुपचाप चल रही थी। उसके सामने था गुलाब सिंह, वही इंसान जिस पर उसे शुरू से शक था। लेकिन आज उसकी आंखों के सामने वह सच खुलने वाला था जो बरसों से अंधेरे में दबा हुआ था। ईशा धीरे धीरे उस पुरानी हवेली के टूटे हुए दरवाजे तक पहुंचती है। दरवाजे की चरमराहट के साथ जैसे अतीत की चीखें फिर से गूंज उठती हैं। अंदर गहरा अंधेरा है, लेकिन ईशा के दिल की धड़कनें इतनी तेज हैं कि हर कदम पर डर और उम्मीद दोनों एक साथ उसके साथ चल रहे हैं। अचानक एक चीख गूंजती है, कावेरी! ईशा चौंक जाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं। वह आवाज हवेली के अंदर से आ रही होती है। जैसे ही वह झरोखे से झांकती है, उसकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य होता है। गुलाब सिंह गुस्से में चिल्ला रहा होता है, कावेरी! तुम्हारी सच्चाई किसी को कभी पता नहीं चलेगी। तुम ईशा की माँ और मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हें हमेशा यहीं कैद रखूंगा। उस एक पल में ईशा की दुनिया जैसे थम जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटती। दिल में केवल एक ही बात गूंजती है, अब और नहीं। वह तुरंत मुड़ती है और पूरी ताकत से दौड़ती है। सीधा सूरज के पास पहुंचती है, जो उस समय मंदिर के आंगन में दीपक जला रहा होता है। सूरज जी! ईशा रोते हुए कहती है, गुलाब सिंह ने मेरी माँ को कैद कर रखा है। वह कहता है कि माँ उसकी पत्नी है, हमें उसका सच सबके सामने लाना होगा। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह उठ खड़ा होता है और कहता है, अब यह सच और नहीं छिपेगा। आज ही गुलाब सिंह की असलियत सबके सामने आएगी। दोनों बिना वक्त गवाए परिवार को साथ लेकर उसी हवेली की ओर निकल पड़ते हैं। हवेली के बाहर तूफान मचा है, बिजली की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, मानो प्रकृति भी आने वाले सच की गवाही देने को तैयार हो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर का माहौल डर और तनाव से भरा होता है। गुलाब सिंह सबको देखकर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज और बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। सूरज ऊंची आवाज में सबके सामने कहता है, यही है गुलाब सिंह की सच्चाई। इसने कावेरी जी को कैद करके रखा था ताकि अपना झूठ छुपा सके। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। किसी को विश्वास नहीं होता कि इतने सालों से उनके बीच रहने वाला इंसान इतना बड़ा गुनाह कर सकता है। कावेरी को आखिरकार आजाद किया जाता है। वह कांपते हुए ईशा के गले लगती है और भावुक होकर कहती है, बेटी, आज तूने मेरी जिंदगी बचा ली। उस पल हवेली का माहौल बदल जाता है। दीवारों पर टंगी पुरानी यादें जैसे फिर से सांस लेने लगती हैं। आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिलों में सुकून। यही है असली जीत, सच की जीत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब सब शांत हो जाता है, ईशा की नजरें सूरज पर टिकती हैं। वह मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, सूरज जी, मुझे भी आपसे कुछ कहना था। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। सूरज के चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, जो उस सन्नाटे भरी रात में उम्मीद की रोशनी बन जाती है। दोनों की आंखों में चमक है, एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, अगर आपको यह दिल छू लेने वाला ट्विस्ट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी की सच्चाई आप सबसे पहले जान सकें।